आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। हम आपके लिए बहुत दिलचस्प, बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स लेके आते रहते हैं और ये सब वरिष्ठ नागरिकों के लिए, कुछ वरिष्ठ नागरिक बनाते हैं और ये हमारे जनता के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए ऐसी लाभदायक चीज़ होती है कि उनके जनजीवन में बहुत महत्व रखती है। और आज हम बात करेंगे वरिष्ठ नागरिकों में एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल, और हमारे साथ बातचीत करेंगे डॉक्टर रूप सिंह। डॉक्टर साहब, पहले तो तहे दिल से मैं आपका स्वागत करती हूँ, प्यार भरा नमस्कार आपको। नमस्कार जी। आप इतने बिजी शेड्यूल से आप हमारे बीच आए और आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी अच्छी बातें आज बतानी हैं, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और हम ये जानना चाहते हैं कि जो एंजाइटी लेवल्स हैं, ये वरिष्ठ, आप बहुत ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों के साथ काम करते हैं जो मुझे पता चला है और मेरा भी आपके साथ काफ़ी सालों से संबंध है। तो ये जो हम बात हमेशा करते हैं एंजाइटी की, तो ये एंजाइटी वरिष्ठ नागरिकों में क्या बहुत ज़्यादा है और ये क्या कारण है? अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह से हमारी फिजिकल बॉडी होती है, जी जी जी, वैसे ही जन्म से ही हमारी एक इमोशनल बॉडी भी होती है। जी बिल्कुल, भावनात्मक शरीर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इमोशनल वेलनेस जी अभी बहुत महत्व का सब्जेक्ट है। जी, जैसा कि आपने कहा कि क्या ये उम्र के साथ बढ़ती है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। इमोशनल वेलबीइंग के लिए जेनेटिक्स इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जेनेटिक्स इम्पोर्टेंट आपकी है। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। क्या बात। आपका एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट है। जी 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 बिल्कुल। आपका सोचने का तरीका इम्पॉर्टेंट है जी। और आपको कोई फिजिकल डिजीज, इनकैपेसिटीज, मल्टीपल ड्रग्स तो नहीं है जी, ये इम्पॉर्टेंट है जी। कहने का मतलब ये कि एंजाइटी बहुत सारे कारणों के वजह से होती है। तो पारिवारिक भी हो सकती है, आपको लगता है कभी कभी? किन्हीं को, जैसे हम फिजिकल आइटम्स के बारे में बोलते हैं ना कि दादा खरीदे पोता बरते, जी जी, इसी तरह से खानदानी भी होता है चिंता का रोग। जी जी। किन्हीं परिवारों में ऐसा गुणसूत्र होता है कि उनको ये भेंट में मिलता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप। पर हमने ये देखा है कि बहुत अकेलापन भी कई वरिष्ठ नागरिकों में है, वो भी एंजाइटी क्या देता है वरिष्ठ नागरिकों में? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, नौकरी, पार्टनर का लॉस, मरने से डर लगना, जी,
विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, जी बिल्कुल, वैसे ही कुछ लोगों को अकेलेपन से डर लगता है। जी जी बिल्कुल सही कुछ कहा लोगों को भीड़ से भी डर लगता है। जी मैं कहूँगा ये कि जिस तरह से हमारे सिग्नेचर अलग अलग होते हैं, जी उसी तरह से हमारी इमोशनल वेलनेस भी हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की होती है। जी नटशेल में ये कहना कि 60 से ऊपर सभी लोग चिंतित होते हैं, सही नहीं होगा। अच्छा, ठीक, बिल्कुल सही है। पर हम लोग ये भी देख रहे हैं अक्सर कि ये जो एंजाइटी है, ये स्ट्रेस लेवल तो मैं मानती हूँ कि जो सीनियर सिटीजन्स नहीं हैं उनमें भी है, नौकरी को लेके, EMIs को लेके, भीड़ भाड़ को लेके, और एक जो रैट रेस बन गई है। पर वरिष्ठ नागरिक जो कि अपना एक इनिंग्स नौकरी का ख़त्म कर चुके हैं, उनमें क्यों स्ट्रेस है इतना? जी, बहुत बार हम सब की तलाश होती है सुख, हैप्पीनेस, कंटेनमेंट। जी 60 के बाद हमारे शरीर में जो खुशी के हार्मोन होते हैं उनका बनना कम होने लगता है। अच्छा, ऐसा है क्या? जी जी अगर हमने बहुत पहले से अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं किया है जी जी कि जब हार्मोन कम हो जाएंगे तब हम कैसे डील करेंगे, जी, तो वो छोटी चिंताएं ही हमें पहाड़ लगने लगती हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो वो स्ट्रेस तो लेवल वो बढ़- धीरे धीरे कम चिंता है तो आप हमेशा रश में महसूस करोगे। जी थोड़ी और बढ़ी हुई चिंता है तो आप गुस्से में बिहेव करोगे। जी एक चिंता का बिल्कुल अतिरेक हो जाता है, उसको हम पैनिक कहते हैं। पैनिक ओके। मैं मैंने आता- देखा पैनिक अटैक्स होते हैं पैनिक serious। अटैक्स होते हैं। जी बिल्ली ने थोड़ा सा गिलास गिरा दिया, टूट गया, व्यक्ति रात भर इतना धड़धड़ाता रहता है, एकदम भयभीत हो जाता है, धड़कन तेज हो जाती है, मुंह सूख जाता है, पसीने पसीने हो जाता है। जी 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 इसको पैनिक अटैक कहते हैं। जी तो जिस तरह से चिंता का एक पायदान, दूसरा पायदान, तीसरा पायदान, जी उपचार और रोकथाम भी ऐसे ही है। जी। पहला पायदान, दूसरा, जी बिल्कुल सही बात है। तो मतलब आप तो एक वेरी वेल नोन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं जी। और बहुत सालों का आपको तजुर्बा है। और क्या आप ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी है, इसके लिए आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं या आप समझते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए? मैं समझता हूँ दोनों ही चीज़ें उपयोगी हैं। जी केवल अगर व्यक्ति एडिक्टेड नहीं है अल्कोहल पर, नींद की दवाओं पर या किसी और व्यसन भरी दवाओं पर, जी तो हम कहेंगे कि थोड़ी दवा, थोड़ी दुआ जी। और योग और गुड डाइट एंड ए गुड स्लीप, ये Okay. 5 मंत्र हैं एंजाइटी को मैनेज एक करने बार के। फिर रिपीट करें, हमारे श्रोता सुन लें इस बात को बहुत ध्यान से। जी, मैंने आपको कहा कि 5 मंत्र हैं। स्वास्थ्यप्रदक भोजन करना, जी, भोजन खूब एक हो सारा गया। पानी जी, पीना, पानी पीना, अच्छी गुड नाइट स्लीप लेना, जी, सोना, बिल्कुल सही बात है। एडिक्शन कोई हो अल्कोहल का या दवाओं का तो उससे दूर दूर रहना, रहना, ठीक है। योगासन करना जी। और प्रकृति के बीच में जरूर समय निकालना। जो एनवायरनमेंट है, आप समझते हैं नेचर एनवायरनमेंट, ये आपके हैप्पीनेस कोशेंट को, आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स को बढ़ाता है। अब तो वैज्ञानिक रिसर्च में भी ये साबित हो गया है कि उगता हुआ सूरज जी हमारे दूसरे हार्मोन बनाता है, जी डार्कनेस हमें नींद का हार्मोन देता है, जी जी तारों को देखना हमारे खुशी के हार्मोन को बढ़ाता है। जी 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 तो हमें प्रकृति के साथ चलते रहेंगे जी। तो हमारी स्वयं की प्रकृति भी संवरती रहेगी। जी 24 घंटे एक कोठरी में बैठे रहना डिप्रेशन को और एंजाइटी को निमंत्रण जैसा है। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि एंटी डिप्रेसेंट पिल्स खाते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? अगर किन्हीं को पैथोलॉजिकल डिप्रेशन है, जी जैसे बीमारियां पैथोलॉजी हो जाती है, डिप्रेशन परमानेंट हो जाता है, जी उनको निश्चित रूप से आजकल बहुत अच्छी एंटी डिप्रेसेंट दवाएं हमारे पास हैं जी जो लेनी चाहिए। जी उनके बिना घर वालों का अपने बुजुर्गों के साथ व्यवहार बड़ा कठिन हो जाता है। जी 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 लेकिन केवल दवा पर ही निर्भर रहना गलत होगा। जी आप जिस हॉलिस्टिक केयर की बात कर रही थी, जी दवा के साथ दुआ, जी दुआ के साथ योग, योग, योग के साथ दिनचर्या में स्नान, ध्यान और बॉडी की केयर जी और एक अच्छा स्वास्थ्यवर्धक भोजन,
मैं इस बात को दोबारा कह रहा हूँ, जी। अगर आप मल्टी कलर्ड खाएंगे जी। तो पर्सनैलिटी भी कलरफुल रहेगी। क्योंकि ये देखा गया है वरिष्ठ नागरिकों में कि जब वो उम्र में बड़े हो जाते हैं तो एक उनके दिमाग में भावना सी आ जाती है कि अब तो बूढ़े हो गए, अब हम किसी काम के नहीं। यस यस। जी, तो ये बड़ी एक जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मैं समझती हूँ मैं। नेगेटिव सोचना, जी, ओवर थिंक करना। ओवर थिंक मैंने जो कहा है वही सच है। जी, मेरे जमाने में तो ऐसा होता था, जी। मैं तो ऐसे कर दूंगा। जी। इस तरह की ओवर थिंकिंग के जो सामूहिक सिम्टम्स होते हैं, जी, उसको पहले कहा जाता था सठियाना। जी, जी, जी। 60 के 60 ऊपर के ऊपर, जी। सठियाना कहते थे। जी। लेकिन वर्तमान मनोवैज्ञानिक चिकित्सक ये कहते हैं कि जी। इनमें से हर एक आदमी में सारे सिम्टम नहीं होते। जी। हमें व्यक्ति परक उपचार, जी। योग और भोजन प्रिस्क्राइब करना चाहिए। जी, जी, जी। तो ये मतलब उन लोगों ने क्या किया, शायद अपने आप को टाइम कैप्सूल में बंद कर लिया यस यस। और उससे बाहर निकलना चाहिए। उसे बाहर यू निकलना हैव टू चाहिए। चेंज। आपका जो एक मुझे मूल मंत्र समझ में आया कि जैसे जैसे लाइफ चेंज होती है आपको अपना मेंटल चेंजेस भी करने चाहिए। You agree with ट्रेनिंग that? द ब्रेन न्यूरोबिक्स कहते हैं। जी, जी, अच्छा, ओके। जैसे आप शारीरिक, आपकी अगर हाथ की मांसपेशी को मजबूत करना है तो आप हाथ की एरोबिक्स करते हैं। एरोबिक्स, जी, इसी तरह वर्तमान न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं जी, कि न्यूरोबिक्स, इवन एट द टाइम ऑफ डेथ यू हैव 90% रिजर्व न्यूरॉन्स। ओके, which are You have still not there, utilized not them. utilized them. तो उन न्यूरॉन्स को यूटिलाइज करने की कसरत को न्यूरोबिक्स कहते हैं। ओके, ओके, जैसे आप अमूमन दाएं हाथ से खाते हैं, कुछ दिनों बाएं हाथ से खाएं। जी, आप अमूमन कमरे में बंद रहते हैं, अब ग्रीन घास को देखने जी। निकलें, पेड़ों से बात करें, पशु से बात जी, करें, जी। पेट को पालें, म्यूजिक करें। जी। डूइंग समथिंग न्यू एवरी डे इज न्यूरोबिक्स। वंडरफुल, वंडरफुल। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि एलोपैथी के बारे में तो आपने बताया, मगर आजकल बहुत सारे थेरेपिस्ट आ गए हैं। जी। मार्केट में भी आ गए हैं, प्रैक्टिसिंग भी हैं, और उनके पास तमाम भीड़ लगी रहती है। ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं, लेक्चर्स भी देते हैं। तो ये जो ऑल्टरनेट थेरेपीज़ हैं, क्या आपको लगता है ये लाभदायक है? जैसे योगा है, मेडिटेशन है, या और भी कोई ऑल्टरनेट थेरेपीज़ बहुत सारे लोग करते हैं। भारत सरकार ने एक बोर्ड ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बनाया है। जी, हर्ब्स के लिए भी हर्बेरियम बनाया है। जी, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एवरीथिंग शुड बी सोल्ड आउट इन द नेम ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। जी, लेकिन सरकार द्वारा जी, जी, जिन चीज़ों को वेरीफाइड किया गया है, जी, निश्चित रूप से योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्लीपिंग एक्सरसाइज, मड एक्सरसाइज, बहुत अच्छी जो प्रमाणित चीज़ें हैं वो दवा के साथ उपयोग लेनी चाहिए। ये अब फिर ये आपके लाइफस्टाइल में भी आ जाती है। लाइफस्टाइल में बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार चलना, समय पर भोजन करना, समय पर मनोरंजन करना, और इवन हंसी ठिठोली को लौटा के लाना। बहुत सारे लाफ्टर क्लब भी देखे हैं आजकल। लाफ्टर क्लब, चाहे कृत्रिम क्लब हंसी का हो, जी, चाहे नेचुरल हंसी का हो, एज ए डॉक्टर मैं ये कहूँगा कि हंसी के लाभ बराबर होते हैं। क्या बात आपने कही, मतलब हंसे खेले, और आपकी ये जो अवस्था है वरिष्ठ नागरिक की, आपकी हंसते खेलते जिंदगी हंसते हंसते कटेंगे रास्ते। जी, क्या बात आपने कही डॉक्टर साहब। और कुछ आप हमारे श्रोताओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे, हमारे वरिष्ठ नागरिकों को? यस, सभी वरिष्ठ नागरिकों से एज ए डॉक्टर मेरी अपील है कि योर्स इज ए गोल्डन एज। जी, हर एज की एक खूबसूरती होती है। जी। वरिष्ठ नागरिकों इस लेवल में ना फंसे कि अब मैं वरिष्ठ हो गया हूँ। जी, दिस इज ए गोल्डन एज। कीप ट्रांसफरिंग योर विजडम टू योर जूनियर्स एंड यू Exactly. फील लाइक गिफ्टेड। तभी तो डॉक्टर साहब हमने आपको यहाँ बुलाया है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है इसका नाम है अनुभव। आहा, तो हम बहुत सारे वरिष्ठ नागरिकों को मिलते हैं और उनसे हम बातचीत करके अपना अनुभव कहते हैं हमारे श्रोताओं से बातें। जी। तो डॉक्टर साहब आपने इतना नटशेल में, आई नो दिस टॉपिक इज़ ह्यूज एंड आप बहुत कुछ हमें इसके बारे में बता सकते हैं, पर हम अगले प्रोग्राम के लिए आपसे फिर बहुत सारे सवाल पूछेंगे। ये बहुत लाभदायक होगा हमारे श्रोताओं को। तो आपका बहुत तहे दिल से आभार, और आपने इतने व्यस्तता में भी हमारे साथ आप जुड़े, और हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरह जुड़े रहेंगे।
प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। आपको भी अमिता जी और सभी वरिष्ठ श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।